आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हम लोकसभा चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत को पूरी कवर कर रहे हैं। और अब ये जब ये लोकसभा चैप्टर खत्म होगा तो 40% एम लक्ष्मीकांत खत्म। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ये मैसेज किया था कि सर इसको जल्दी खत्म करिए। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एम लक्ष्मीकांत को 25 मई तक खत्म कर दूंगा। 2 महीने में एम लक्ष्मीकांत खत्म कर रहे हैं हम। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ठीक है, एक एक चीज मैं कवर कर रहा हूं। पूरी किताब दोस्तों आपके सामने है। एक एक वर्ड है ये किताब का। अगर आप किताब ना भी पढ़े तो भी चलेगा, बस इसको बहुत अच्छे से समझ लें। और एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, तो खत्म हो जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 25 मई तक मैं इसको पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये वादा है आपसे, है ना। और करंट अफेयर्स की जो सीरीज चली है वो 10 मई तक मैं पूरा ये अप्रैल तक कवर कर दूंगा। फिलहाल हम लोकसभा देख रहे हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट को देख रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, तो पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, तो उसमें मैंने बेसिक्स समझाया है रोज लोकसभा राज्यसभा के बारे में। और आज हम स्पीकर और प्रो टर्म स्पीकर की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें, तीन चीजें समझिए आप। ठीक है, और इन्हीं तीनों में मैं सबको समझा दूंगा क्या क्या। सबसे पहले आपका स्पीकर, फिर आपका डेप्यूटी स्पीकर, और फिर आपका पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। ठीक है, अब जो लीडर होता है वो होता है स्पीकर। आपको पता ही है, हमारे यहां राज्यसभा और लोकसभा होती है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा का दोनों का जो हेड होगा, जो लीडर होगा, मतलब सॉरी जो स्पीकर होगा वो होगा मतलब जो बेसिकली जो मीटिंग्स को कंडक्ट करेगा वो होगा स्पीकर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे आता है डेप्यूटी स्पीकर, और थर्ड पोजीशन पे आता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन। और इसमें एक होता है प्रो टर्म स्पीकर, अभी हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि स्पीकर के पोस्ट को कभी भी खाली छोड़ा नहीं जाता। यह एक ऐसी पोस्ट है जिसको बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी खाली छोड़ा नहीं जाता। अगर स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर देखेगा, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो चैनल ऑफ चेयरपर्सन पैनल ऑफ चेयरपर्सन देखेंगे। ठीक है, तो यह चीज आपको समझनी है। अब ये लोकसभा में भी यही हायरार्की है, राज्यसभा में भी यही हायरार्की है। लोकसभा में भी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, पैनल ऑफ चेयरपर्सन। राज्यसभा में भी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, पैनल ऑफ चेयरपर्सन। तो बस ये हायरार्की आप याद रखिए। बाकी फंक्शन सेम है, तीनों के फंक्शन सेम है। एक के फंक्शंस याद रखिए, पावर याद रखिए, किसके? स्पीकर ऑफ लोकसभा। कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर ऑफ मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में। तो सबसे पहले हम लोकसभा की बात करते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसको इलेक्ट कैसे किया जाता है? ठीक है, जैसे ही पहली सिटिंग होती है, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट सिटिंग होती है, मेंबर्स में से, पहले यह था कि रूलिंग पार्टी में से ही स्पीकर चुना जाए, बट अब ऐसा नहीं है। जो मेंबर्स होते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, उसमें से ही स्पीकर को चुना जाता है। ठीक है, समझ गए? और जैसे ही ये स्पीकर अपने ऑफिस को छोड़ देता है, मतलब पोस्ट वैकेंट हो जाती है, दूसरा मेंबर बनाओ, दूसरे मेंबर को स्पीकर बनाओ, है ना। और डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट फिक्स करता है। ठीक, कब स्पीकर अपने ऑफिस को वैकेट करता है, कब अपनी पोस्ट छोड़ता है ये? जब ये लोकसभा का मेंबर ही ना हो तब ये अपनी पोस्ट छोड़ देगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी स्पीकर की। जब ये रिजाइन कर देगा और डेप्यूटी स्पीकर को, याद रखिएगा, डेप्यूटी स्पीकर को अपना इस्तीफा देगा, प्रेसिडेंट को नहीं। या फिर जब इसको रिमूव कर दिया जाएगा, एक रेजोल्यूशन पास होता है लोकसभा में, और 14 दिन का नोटिस, देखिए 14 दिन याद रखिए। ठीक है, हमारे संविधान में किसी को भी हटाना है तो 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ दिन आप याद मतलब लेके चलिए ये। ठीक है, तो 14 दिन का नोटिस दिया जाता है हटाने से पहले। रेजोल्यूशन पास होता है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, 50+1, समझ गए? ये यही चीज आप याद रखिए जो आगे मैं बताऊंगा। डेप्यूटी स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा में भी आप यही चीज याद रखिए। जो लोकसभा के स्पीकर के बारे में बताऊंगा वही आपको इधर राज्यसभा में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्या पावर्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ पावर्स तो आपको याद रखनी है, सब पावर तो वैसे भी नहीं याद रख पाएंगे, कुछ एक आध आप छोड़ भी सकते हो, कुछ कॉमन सेंस से आपको पता ही चल जाएंगी। सबसे पहले तो ये गार्जियन होता है, ही इज द गार्जियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स।
ठीक है, ये सब किताब का ही है दोस्तों, मैं बता रहा हूं ना कि किताब पूरी ये किताब है आपके सामने, ठीक है। उसका जो डिसीजन होता है, जो भी स्पीकर डिसीजन लेता है वही फाइनल होता है ना, जो भी पार्लियामेंट्री मैटर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना है कि ही मेंटेन्स द ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, है ना। जो भी बिजनेस होते हैं, ठीक है, जो प्रोसीडिंग्स होती है लोकसभा की, उसमें प्रॉपर तरीके से वो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं कि नहीं, वो सब मेंटेन करके चलता है लोकसभा, आपने देखा होगा, ठीक है, लोकसभा में। चलिए अच्छा, अभी बताइए, अभी प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, है ना, प्रेजेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो वो ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि स्पीकर के सामने जो मेंबर्स होते हैं वो जाके अभद्रता कर देते हैं, कई बार देखा होगा कि बदतमीजी कर देते हैं। आपको लगता भी होगा कि क्या स्पीकर के पास कोई पावर नहीं है, बहुत पावर है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है, तुरंत डिस्क्वालीफाई किया भी है। मेंबर्स को इम्यूनिटी होती है लोकसभा के अंदर, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर के हाथ में होता है ना। अब दूसरा पॉइंट, इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस, जो प्रोविजंस होते हैं उसको समझाता है, इंटरप्रेट करता है। प्रोविजंस कहां लिखे हैं, जो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखे हैं, जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स है कैसे लोकसभा के बिजनेस को कंडक्ट किया जाए, और जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट्स होते हैं विद इन द हाउस, तो इसको इंटरप्रेट करता है। हाउस को सस्पेंड कर सकता है, एडजॉर्न करता है, ठीक है, वोट नहीं करता है, लेकिन अगर टाई हो जाए तब ये वोट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सबके लिए आप लगाइए, डेप्यूटी स्पीकर के लिए भी और इधर राज्यसभा के चेयरमैन के लिए भी। वोट नहीं कर सकते हैं ये लोग, लेकिन अगर टाई हो जाए तब ये वोट करेंगे। जो जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस होती है, उसमें ये प्रिसाइड करता है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बोला जाता है, ठीक है, जो मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं, मीटिंग को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, प्रेसिडेंट बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता ना जॉइंट सिटिंग, कोई डेडलॉक क्रिएट हो गया, किसी बिल को पास करना है, डेडलॉक क्रिएट हो गया दो हाउसेस के बीच में, तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, है ना। सीक्रेट सिटिंग भी बुला सकता है, और इसमें कोई बाहर का इंसान नहीं होगा, सीक्रेट है ना, सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस भी बुला सकता है। लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करता है तो ये सीक्रेट सिटिंग भी बुलाता है। उसके बाद कोई बिल, मनी बिल है क्या, है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसके पास ये पावर नहीं होती है, लेकिन स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास ये स्पेशल पावर होती है, ठीक है, कि ये डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं, और इसी का ही डिसीजन फाइनल होता है ना। डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी भी मेंबर्स को ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। चेयरमैन होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का, और कुछ कमिटीज का ये चेयरमैन होता है, जो कि आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज ऑफ द लोकसभा, ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल्स कमिटी एंड द जनरल पर्पस कमिटी, ठीक है। तो कुछ पार्लियामेंट्री कमिटी का ये चेयरमैन होता है। अब उसके बाद ये पूरा, इसको आजादी और इम्पार्शियल, ये हम स्पीकर ऑफ द लोकसभा से एक्सपेक्ट करते हैं। भाई देखो, मेंबर है ना, किसी पार्टी से आता है स्पीकर, तो हो सकता है वो पार्शियल हो जाए, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरा इम्पार्शियल रहे। अगर वो इम्पार्शियल नहीं होगा, अगर वो पार्शियल होगा तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं हम, है ना। बकायदा लोकसभा में रेजोल्यूशन पास होता है ना। तो ये चीज है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है इसका, तभी हटाया जा सकता है जब लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से। सैलरीज और अलाउंस जो होते हैं फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, जितना एमपी को मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है, उतना ही इसको पैसा मिलता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सीएफआई से दी जाती है, ठीक है। तो इसमें वोट की जरूरत नहीं पड़ती, आपको पता ही है, बताया था ना मैंने। उसके बाद जो इसका काम होता है, जो इसके डिसीजंस होते हैं, वो डिस्कस नहीं किए जा सकते और लोकसभा में क्रिटिसाइज नहीं किए जा सकते, ठीक है। इसमें सब्सटैंशिव मोशन जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, और इसकी रैंक बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। 7th रैंक है अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ी इसकी रैंक होती है। अब डेप्यूटी स्पीकर में भी सेम टू सेम यही चीज आप लगा दीजिए, जो पावर्स है सब कुछ यही लगा दीजिए, लेकिन बस एक डिफरेंस है, डेप्यूटी स्पीकर भी चुन के आता है। एक बार स्पीकर को चुनाव हो गया, उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होता है, वो भी मेंबर होता है लोकसभा का, ठीक है। और उसके बाद इसकी जो डेट ऑफ इलेक्शन है वो स्पीकर फिक्स करता है ना।
स्पीकर की कौन फिक्स करता था? प्रेसिडेंट। इसकी डेट ऑफ इलेक्शन स्पीकर फिक्स करता है, ठीक है। जैसे ही डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस वैकेंट होता है, तुरंत दूसरे मेंबर को डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाता है। डेप्यूटी मतलब सेकंड इन कमांड, स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर आता है, ठीक है। अब वैकेंसी कब क्रिएट होगी? जब मेंबर नहीं रहे लोकसभा का, रिजाइन कर दे या फिर रिमूव कर दे। वही सेम प्रोसीजर, सेम। इसीलिए मैंने बताया ना, स्पीकर के लिए जो चीज लागू हो रही है वही अब डेप्यूटी स्पीकर के लिए लागू कर दीजिए। पावर सेम है, डिफरेंस क्या है? जब तक स्पीकर रहता है तब तक डेप्यूटी स्पीकर नहीं रहता है। जब स्पीकर नहीं रहता है तब डेप्यूटी स्पीकर इन द प्लेस ऑफ स्पीकर एक्ट करता है। समझ रहे हैं कि जब स्पीकर का ऑफिस वैकेंट होगा तब डेप्यूटी स्पीकर पिक्चर में आएगा और पूरी पावर इसके पास ट्रांसफर हो जाती है। तो यह चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद पैनल ऑफ द चेयरपर्सन, जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों नहीं रहेंगे तब इन चेयरपर्सन के पास पावर आएगी, ये मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी भी वक्त जो ऑफिस होता है उसको छोड़ा नहीं जाता है ना। स्पीकर का ऑफिस कभी भी वेकेंट रह ही नहीं सकता, ठीक। तो ये चीज है। और इसको भी नॉमिनेट, मतलब इनको भी बाकायदा इलेक्ट किया जाता है। 10 चेयरपर्सन होते हैं। अब जाहिर सी बात है 10 में से किसी को भी, इनमें से कोई भी, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं प्रेजेंट है तो कोई भी मीटिंग को कंडक्ट कर सकता है। अब प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए प्रोटेम स्पीकर की बात करें, अगर हम बात करें प्रोटेम ये कौन होता है। देखिए जब फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा होती है, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, तो जाहिर सी बात है कोई स्पीकर तो चुना नहीं जाएगा। लोकसभा की जब पहली मीटिंग होगी तभी वहां पे स्पीकर स्पीकर सारी चीजें होंगी। लेकिन जब मीटिंग हो रही है तब तो ऐसा होगा नहीं। उस समय तो कोई ना कोई चाहिए ताकि मीटिंग को कंडक्ट किया जा सके, ठीक है। तो उस समय पे एक स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है जिसको कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ठीक है, कुछ वक्त पहले उससे प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है वो प्रोटेम स्पीकर होता है और प्रेसिडेंट जो है वो खुद इस स्पीकर को ओथ दिलाता है ना। ज्यादा दिन के लिए होता नहीं, क्योंकि जैसे ही स्पीकर को चुना जाता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर हट जाता है। लेकिन जब तक वो नहीं चुना जाता है, ठीक है, जो फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड, ये आप याद रख लीजिए, जो फर्स्ट सिटिंग होती है ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा उसको प्रिसाइड करता है प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि कोई स्पीकर नहीं है ना। स्पीकर कब चुना जाएगा? जब ये फर्स्ट सिटिंग होगी, वहां से स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर निकल के आएंगे, लेकिन तब तक तो है नहीं। ये चीज आप समझे कि नहीं? तो वो प्रोटेम स्पीकर प्रिसाइड करता है, ठीक है, और कुछ ही दिन के लिए रहता है। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, पता है कौन है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? कमेंट बॉक्स में। वाइस प्रेसिडेंट हमारे कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। वही स्पीकर होता है, वही चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो आप उसको चेयरमैन कह लीजिए फिर स्पीकर कह लीजिए, पावर सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस दो पावर डिफरेंट होती है यहां पे। देखिए लोकसभा का जो स्पीकर होता है, बिल मनी बिल है कि नहीं है वो डिसाइड करता है। साथ ही साथ लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस को प्रिसाइड करता है। राज्यसभा के चेयरमैन के पास, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पास, ये दो पावर नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज है, समझ गए। अब इसको हटाया कैसे जाए? जब भी वाइस प्रेसिडेंट हटेगा ऑटोमेटिकली राज्यसभा, मतलब जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है वो भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और सेम होती है पावर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ एक चीज है कि स्पीकर, जैसे हमने देखा था लोकसभा में, स्पीकर जो होता है वो मेंबर ऑफ लोकसभा होता है। राज्यसभा का मेंबर, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, मतलब जो राज्यसभा का स्पीकर होता है, दोस्तों जब भी मैं चेयरमैन और स्पीकर बोलूं वो एक ही है, ठीक है। तो जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो मेंबर ऑफ द हाउस नहीं होता है, वो मेंबर ऑफ द राज्यसभा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना। वाइस प्रेसिडेंट की कंडीशन क्या है? आइदर हाउस का आपको मेंबर नहीं होना है, तो कहां से मेंबर होगा वो? वाइस प्रेसिडेंट ही जो है वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है या स्पीकर है। वाइस प्रेसिडेंट की एक कंडीशन है कि आप किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रह सकते, है ना। तो कहां से वो मेंबर होगा? लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो हाउस का मेंबर होता है, राज्यसभा का स्पीकर या चेयरमैन हाउस का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। सेम चीज, वोट नहीं कर सकता, लेकिन अगर टाई होगा तब वोट करेगा राज्यसभा का स्पीकर। डेप्यूटी चेयरमैन में भी अगेन कट कॉपी पेस्ट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ये भी सेकंड इन कमांड होता है, ठीक है। चेयरमैन के बाद आएगा डेप्यूटी चेयरमैन। तो जाहिर सी बात है कि जब वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन नहीं रहेगा राज्यसभा में, उसकी जगह पे डेप्यूटी चेयरमैन उसकी जो भी उसके रोल्स और पावर्स होंगे और मीटिंग को कंडक्ट करेगा। और डेप्यूटी चेयरमैन को भी, डेप्यूटी चेयरमैन की बात करें तो यहां पे राज्यसभा जो है, राज्यसभा के जितने मेंबर्स होते हैं उनमें से एक डेप्यूटी चेयरमैन बनाया जाता है, ठीक है। अब कब डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होगी, मतलब डेप्यूटी चेयरमैन की वैकेंसी क्रिएट होगी जब वो मेंबर नहीं रहेगा राज्यसभा का।
जब वो रिजाइन कर देगा, ठीक है, और चेयरमैन को देगा, या फिर जब रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। तो सेम ड्यूटी होती है, जब चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नहीं रहता है तो डेप्यूटी चेयरमैन एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसके रोल को निभाता है। ये चीज आप समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें भी यही होता है, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ठीक है ना। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों नहीं रहते हैं तो ये पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन जो हैं ये एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट करते हैं। समझ रहे हैं? ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे। अब अगले लेक्चर में हम सेशंस ऑफ द हाउसेस देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।